हेलो माय डियर चैम्स। तो कैसे हैं आप? आई होप यार ठीक ठाक हो गए। तो यार बच्चों, फाइनली बहुत टाइम के गैप के बाद हमारी नई वीडियो आ चुकी है। और आज हम लोग बच्चों डिस्कस करने वाले हैं आपके सब्जेक्ट एक डिस्क्रीट स्ट्रक्चर। मुझे पता है बच्चों आप थर्ड सेमेस्टर में अभी हो गए, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो यार बच्चों, आप लोगों को डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, डिजिटल सिस्टम, एंड लास्ट वाला कौन सा है? लास्ट वाला है ऊपम, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड मेथोडोलॉजी। तो यार बच्चों, इन सारे सब्जेक्ट के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा, और उसी के साथ साथ बच्चों इन सारे सब्जेक्ट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा आपको जिनके जो के तो एग्ज़ाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों शुरुआत करते हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। तो यार बच्चों, ये है थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट, और मैंने आपको बच्चों, आप मेरे साथ फर्स्ट सेमेस्टर से अगर जुड़े हो तो मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथ ही साथ सेकंड सेमेस्टर के सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हैं, और अभी थर्ड सेमेस्टर के सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो यार बच्चों, मैं आपकी शुरुआत से आपके साथ में रहा हूँ, लेकिन आपका अच्छा खासा सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है। यार बच्चों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आप खुद ही यहाँ पर देख लीजिए। देखो यार, हमने जब चैनल की शुरुआत की थी, जब मैंने आपको सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देना शुरू किए थे, तब हमारे चैनल पर टोटल 600 या 700 सब्सक्राइबर थे। लेकिन यार यहाँ पर अभी 16 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो सब्सक्राइबर में ठीक ठाक बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर मैं देखो बच्चों वॉच टाइम की अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं अर्निंग सेक्शन में जाता हूँ तो आप देखिए बच्चों, क्राइटेरिया बिल्कुल भी पूरा नहीं हो पा रहा है। देखिए यार, केवल 643 घंटे का वॉच टाइम है बच्चों, और पिछली बार जब सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको बताया था तो यार देखिए 300 घंटे का वॉच टाइम था। तो यार आप बताइए, 4-6 महीने में अगर 600 घंटे का वॉच टाइम अगर बढ़ेगा तो यार 4,000 सब्सक्राइबर का 4,000 वॉच टाइम का माइलस्टोन यार हमारे चैनल कैसे कवर कर पाएगा। तो यार आपसे विनंती करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बच्चों कि यार वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको वीडियो को देखने में दिक्कत आ रही है तो यार थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, लेकिन वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए, जिससे कि मेरा वॉच टाइम बढ़ पाए। और साथ ही साथ बच्चों, अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि यार आपके सर की भी थोड़ी सी मदद हो पाए। और यार आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, यानी कि मैं आपके साथ बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक रहूँगा, और आपको समय समय पर जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सारी बताते रहूँगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर, और शुरुआत करते हैं हमारे सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की आरजीपी बीटेक थर्ड सेमेस्टर के आपके सब्जेक्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। तो यार डिस्क्रीट मैथमेटिक्स थोड़ा सा हार्ड सब्जेक्ट यहाँ पर निकल करके आ जाता है, तो इसीलिए आपको इसकी प्रिपरेशन ठीक से करनी पड़ेगी। तो यार देखिए, फर्स्ट यूनिट में क्या मिलता है अपने को। तो बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर मैंने केवल और केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही कवर किए हैं। देखो यार, नाम ही उसका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, तो यार न्यूमेरिकल तो उसके अंदर भर भर के हो गए ही, लेकिन यहाँ पर मैंने मोस्ट ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर किए हैं। क्योंकि यार मैं आपको रणनीति बताता हूँ शुरू से। आप सबसे पहले बच्चों थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को कवर कीजिए, यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शंस आपका पूरा मजबूत बना लीजिए। तो बच्चों, जैसे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन मजबूत हो जाता है, तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों के 30 मार्क्स पूरे के पूरे कवर हो जाएंगे। जी हाँ बच्चों, थ्योरेटिकल में 30 मैक्स टू मैक्स यहाँ पर 30 मार्क्स के लिए ज़रूर पूछा जाएगा। लेकिन अगर मिनिमम की बात करते हैं बच्चों, तो आपके पासिंग मार्क्स होते हैं 21, और यहाँ पर आपको 25 मार्क्स के लिए ज़रूर पूछा जाएगा इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन से। तो यार आप एक प्रकार से समझ सकते हो कि अगर आप केवल थ्योरेटिकल पढ़ के जाते हो तो 25 मार्क्स यहाँ पर आपके कवर हो जाने वाले हैं। तो इसीलिए बच्चों, हम सबसे पहले थ्योरेटिकल से शुरुआत करेंगे, फिर आगे जा कर के न्यूमेरिकल पर मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, और उसके बाद बच्चों इन सारे सब्जेक्ट के मैं आपको मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा। सारे सब्जेक्ट कौन कौन से? डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिजिटल सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, एंड लास्ट वन इज ऊपम। इन सारे सब्जेक्ट के मैं आपको क्या बोला था मैंने, मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे मोस्ट सुपर आईएमपी क्वेश्चन दूंगा जो कि तो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, प्रूव ए इंटू बी बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। ये इस टर्म के इक्वल में आपको प्रूव यहाँ पर करना है।
ठीक है। और अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ये बच्चों सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, इसकी गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ कि ये ज़रूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये बच्चों न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा देख लीजिएगा इसको। मैंने आपको बताया कि थ्योरेटिकल ही दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैंने मोस्ट ऑफ थ्योरेटिकल का बोला है, न्यूमेरिकल भी एक दो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ आपको प्रूव करना है। प्रूव प्रूव अ रिलेशन आर इज इक्विलेंस रिलेशन। बच्चों कोई इक्वेशन इक्विलेंस रिलेशन कब रहती है, जब वो ट्रांजिटिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव हो। ट्रांजिटिव हो सकती है, रिफ्लेक्सिव हो सकती है, एंटी सिमेट्री या फिर सिमेट्रिक हो, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, प्रूव अ रिलेशन आर इज़ अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको यूनिट 1 में से प्रिपेयर करने का है। आगे बच्चों देखिए, यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन को पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव पढ़ना है, सिमेट्रिक पढ़ना है। ठीक है, मैपिंग पढ़ना है बच्चों। मैपिंग किस में होती है बच्चों, फंक्शन में होती है। यहाँ पर दो ग्रुप होते हैं, दो फंक्शन होते हैं, और यहाँ पर कुछ एलिमेंट रहेंगे इसके, और इन दोनों के बीच में मैपिंग होंगी। तो मैपिंग किस प्रकार से होती है, 1-to-1 मैपिंग होती है, ऑन टू मैपिंग होती है, बाइजेक्टिव या फिर 1-1 और ऑन टू, यानी कि इन दोनों की मिलाकर बाइजेक्टिव मैपिंग होती है। तो ये तीनों मैपिंग्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, पिजनहोल प्रिंसिपल, इसको भी आपको बच्चों पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली यूनिट है बच्चों हमारी सेकेंड यूनिट। तो सेकेंड यूनिट में बच्चों आपको पढ़ना है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिक ग्रुप। देखो यार, होमोमॉर्फिज्म अलग है और होमोमॉर्फिक अलग है, आइसोमॉर्फिज्म अलग है और आइसोमॉर्फिक अलग है। यहाँ पर आपको होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है, आइसोमॉर्फिक भी पढ़ना है, सब ग्रुप पढ़ना है, कोसेट्स पढ़ना है। देखिए थ्योरेटिकल है मोस्ट ऑफ क्वेश्चन। आगे आपको पढ़ना है होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म। देखिए आइसोमॉर्फिक आ गया, आइसोमॉर्फिज्म आ गया, होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ पर भी होमोमॉर्फिज्म ही है, लेकिन आप आइसोमॉर्फिक भी पढ़ लीजिएगा, आइसोमॉर्फिक ग्रुप होता है। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको डिफरेंस बिटवीन रिंग्स एंड फील्ड्स। ये बच्चों सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, लेकिन सुपर तो नहीं बोल सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट ज़रूर मैं आपको यहाँ पर बोल सकता हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। आगे बच्चों सेकेंड यूनिट में से आपको क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को आपको पढ़ना है, एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना है, डिफाइन सेमी ग्रुप, मोनोइड, अबेलियन ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हम आ चुके हैं यहाँ पर फोर्थ यूनिट पर। थर्ड यूनिट मैंने आपकी छोड़ दी है, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर किए थर्ड यूनिट में से, लेकिन बच्चों मोस्ट ऑफ क्वेश्चन बच्चे यहाँ पर थर्ड यूनिट में से न्यूमेरिकल के ही होने वाले हैं, जैसे कि टोपोलॉजीज, टॉटोलॉजीज, प्रिपोजिशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रास। तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो में मैं केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर करूँगा, और आने वाली वीडियोस में बच्चों हम न्यूमेरिकल के क्वेश्चन कवर कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए इसमें हम पढ़ेंगे डिफाइन आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स, एक्सप्लेन मल्टीग्राफ, एक्सप्लेन पेंडेंट वर्टेक्स, एक्सप्लेन रेगुलर ग्राफ, प्रूव दैट नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ 4 डिग्री इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन। ये क्वेश्चन बच्चों कई बार आपसे पूछा जा चुका है, ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको प्रिपेयर करना। ठीक है, देखते हैं आगे। ये देखिए यूनिट 3 को हम बाद में देखेंगे, पहले यूनिट 4 के सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों यूनिट 4 में यहाँ पर शॉर्ट नोट में आपको कुछ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, जैसे कि यूलरियन पाथ या फिर यूलर पाथ, दोनों एक ही होता है, एंड सर्किट्स पे पढ़ना है, एंड यूलरियन एंड हैमिल्टोनियन पाथ पढ़ना है आपको। यूलरियन, अच्छा ये दो बार लिखा जा चुका है। हैमिल्टोनियन पाथ आपको लिखना पढ़ना है, यूलरियन एंड हैमिल्टोनियन ग्राफ भी आपको इसी के साथ साथ बच्चों पढ़ लेना है। ठीक है, शॉर्ट नोट में ये अक्सर पूछे जाते हैं। यूनिट 4 में बच्चों ये एक सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको 2-3 बार स्टार जरूर लगा लीजिए, क्योंकि बच्चों इसके 99.9% चांसेस है एग्जाम में आने के। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टाइसेस के एंड जी ऑफ ग्राफ यूजिंग डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम। डिजिस्ट्रा एल्गोरिथम का यूज़ करके बच्चों मिनिमम डिस्टेंस आपको कवर करना है, यानी कि आपको एक ग्राफ दे दिया रहेगा कुछ इस टाइप से, इसके वर्टाइसेस दे दी जाएंगे, यहाँ पर इसके वर्टाइसेस दे दिए जाएंगे, और इन वर्टाइसेस को कवर करते हुए सारे वर्टाइसेस को कवर करते हुए इसको जिस प्रकार से आपको मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है, किसके बीच में, ये यहाँ पर ए रहेगा और यहाँ पर बी रहेगा, ए और बी के बीच में आपको यहाँ पर मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है। लेकिन शर्त ये रहेगी बच्चों कि एक वर्टाइसेस केवल एक ही बार कवर होनी चाहिए। तो इसके लिए बच्चों डिजिटल एल्गोरिथम यहाँ पर बनाया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए
तो थर्ड यूनिट में मैंने आपको जैसे बताया था कि 2-3 क्वेश्चन ही है जो कि थ्योरेटिकल मुझे देखने को लगे थे, बाकी तो यार न्यूमेरिकल ही थे। राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रिडिकेट्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन क्वांटिफायर्स, राइट शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सल एंड एक्सटेंशियल क्वांटिफायर्स। ठीक है, इनको आप बच्चों पढ़ लेना, अक्सर बच्चों ये क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और यार बच्चों डिस्क्रीट स्ट्रक्चर तो है न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड है, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इसमें काफ़ी सारे हैं और इतने हैं बच्चों की थ्योरेटिकल से ही आप पास हो सकते हो। लेकिन आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड देन बच्चों न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चों इतना ही नहीं, यहाँ पर मॉडल पेपर भी हम सॉल्व कर रहे होंगे, जिससे कि आपको आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर अच्छे मार्क्स लेने के लिए आसानी हो। ठीक है, अगले यूनिट बच्चों हमारे पास में है यूनिट 5। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन है डिफाइन बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है बच्चों, आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता होगा तो देख लीजिएगा, इसको पढ़ लेना। डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन, यहाँ पर डिस्क्रीट न्यूमेरिक फंक्शन के बेस्ड पर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बच्चों, और ये रिकरेंस रिलेशंस पर न्यूमेरिकल। यार इन दोनों में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों एग्जाम में, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन है या फिर नहीं है। हाँ, अगले 5 यूनिट में भी यहाँ पर और भी क्वेश्चन हमारे पास में है। डिफाइन हेज ग्राम डिफाइन हेज डायग्राम, डिफाइन पोसेट्स एंड लेटिस। पोसेट्स मतलब बच्चों पार्शियल ऑर्डर रिलेशन सेट, ऐसा कुछ होता है बच्चों उसका फुल फॉर्म। डिफाइन डिस्ट्रीब्यूटिव लेटिस, डिफाइन बाउंडेड लेटिस, राइट शॉर्ट नोट ऑन परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये क्वेश्चन बच्चों शायद बच्चों मुझे लग रहा है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर कर दिया है, लिख दिया है। तो इन सबको आपको अच्छी तरीके से बच्चों पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारे यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। और बच्चों यहाँ पर मैंने केवल और केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, मतलब मोस्ट ऑफ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर किए हैं। अगली वीडियो में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कवर करेंगे। उसके बाद बच्चों हम मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे होंगे, और उसके बाद बच्चों हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि एग्जाम में जो कि तो पूछे जा सकते हैं। और ऐसा ही सारी चीज़ें बच्चों हम हर सब्जेक्ट के साथ में दोहराएंगे। और इतना नहीं बच्चों, ये थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। साथ ही साथ बच्चों हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। हम मॉडल पेपर भी सॉल्व करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए जुड़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है बच्चों, गुजारिश है कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को भी हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ बच्चों आप भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे यहाँ पर सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आनंद ले पाए। और एक महत्वपूर्ण और गोपनीय बात बच्चों, गोपनीय है इसलिए यहाँ पर वीडियो के अंत में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए यार, आप लोगों को पता ही होगा, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर RGPU की शिवानी बुक्स सारे सब्जेक्ट की फ्री में प्रोवाइड की थी या नहीं की थी, बोलो हाँ की थी। तो यार लेकिन कुछ समय के बाद यहाँ पर मुझे सारी शिवानी की वीडियोस डिलीट करना पड़ी, और सारी शिवानी अपने टेलीग्राम चैनल पर से और वेब एप्लीकेशन पे से भी हटानी पड़ी बच्चों। इसका कारण बच्चों आप लोगों के दिमाग में ऐसा घूम रहा होगा कि सर ने सारी शिवानी PDFs क्यों डिलीट की। सर ने पहले हमें सब्सक्राइबर्स के लालच में यहाँ पर शिवानी प्रोवाइड की और बाद में डिलीट कर दी। लेकिन बच्चों सच्चाई कुछ और है। यहाँ पर मुझे शिवानी पब्लिकेशन की ओर से कॉल्स आ रहे थे बच्चों, बार कॉल्स आ रहे थे, मुझे धमकाया जा रहा था बच्चों कि यहाँ पर आपके खिलाफ़ हम केस कर देंगे, आपके खिलाफ़ बच्चों नोटिस, आपके खिलाफ़ मतलब मेरे खिलाफ़ यहाँ पर हम नोटिस भेज देंगे आपके घर पर, कि यार आप हमारी शिवानी बुक को फालतू में पब्लिश कर रहे हैं, फ्री में पब्लिश कर रहे हैं। यानी कि शिवानी बुक पर हमारे राइट से, शिवानी पब्लिकेशंस के राइट से, और आप इसे किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। तो इसी कारणवश बच्चों यहाँ पर मुझे सारी शिवानी की PDFs भी डिलीट करनी पड़ी अपने चैनल पर से। लेकिन यार बच्चों आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको किसी न किसी तरीके से सारी वीडियोस, सारी PDFs यहाँ पर प्रोवाइड करूँगा। लेकिन आप मेरी एक बात सुनिए, आज से हम शिवानी बुक को शिवानी नहीं कहेंगे, शिवानी को केवल हम गाइड कहेंगे, ताकि यार बच्चों शिवानी पब्लिकेशन से हम बच पाए। और अगर फ्यूचर में अगर मैं आप लोगों के साथ PDF शेयर करता हूँ तो मैं सेफ रहूँ। ठीक है यार बच्चों, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं आपको सारी PDFs ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और आई होप कि यार आप लोग सच्चाई जान चुके होंगे कि मैंने सारी PDFs क्यों डिलीट की। यार सीधी सी बात है, उनके राइट्स थे PDF पर, और उन्होंने मुझे डायरेक्टली कॉल की है
और कॉल भी बच्चों बहुत सी बड़ी टेक्निक से उन्होंने किया मुझे कॉल। पहले तो यार किसी प्रकार से मेरा उन्होंने नंबर निकाला, वो भी एक टेक्निक से उन्होंने मेरा नंबर निकाला। यार बच्चों इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो यहाँ पर लेकर के आऊँगा कि किस प्रकार से बच्चों मुझे फंसाया इन्होंने, किस प्रकार से मेरा नंबर इन्होंने लिया, किस प्रकार से मेरे साथ इन्होंने कांटेक्ट किया और किस प्रकार से उन्होंने मुझे डराया। यार बड़े ही एकदम टेक्निक से मेरा इन्होंने नंबर लिया यार। ये सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा, लेकिन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर। तो यार गाइस इस वीडियो को यहीं पर हम एंड कर लेते हैं और मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।